स्टोरी की स्टार्टिंग में हमको एक बंदे को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम लिंग शाओ है और मैं गेम प्रोग्रामर हूँ। और अभी का जो टाइम है उसमें यहाँ पे जो अर्थ है वो यहाँ पे चिप पे चलती है जो हमारी माइंड से कनेक्ट होती है। और अगर तुमको कुछ पावरफुल स्किल चाहिए तो वो तुम चिप को अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे कार को भी चलाने के लिए चिप्स की जरूरत पड़ती है। और मैं यहाँ पे इन्फोर्समेंट 996 में जॉब करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा डेली टास्क होता है वो तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर भी मुझे ओवरलोड करना पड़ता है। और उसके बाद में दो लोग बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे लड़की होती है, वो कहती तुमने यहाँ पे सुना कि जो पूरी स्ट्रीट है वो यहाँ पे ब्रेन वॉश हो चुकी है और यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे सही कह रहे हो, काफी ज्यादा स्कैरी है। यहाँ पे सारे लोग वॉर बैटल के बारे में बात कर रहे होते और अचानक से कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर हो चुके और कुछ लोग अचानक से मारे गए और वो सारी चीजें एक ही रात में हुई है। और यहाँ पे लिंग सिंह अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी तुम्हारे पास चीट चीट करने का टाइम है, उम्र के बारे में बात करे उससे अच्छा तुम अपने काम के क्यों नहीं ध्यान देते। और मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता और वैसा मैं करूंगा तो जो मेरा बॉस है उसको एक रीजन मिल जाएगा मेरी सैलरी कम करने का। और तभी उसका बॉस आ जाता है और कहता है कि शाओलिंग फटाफट मेरे एक कैबिन में आओ। और मैन कैट उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्टूपिड है, ये अपना काम काफी ज्यादा फास्ट कर लेता है फिर भी उसको सैलरी अच्छी नहीं मिलती। और यहाँ पर दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, और वो अभी तक अपना जो कोट है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया और वो यहाँ पे स्लेयर की तरह अपना वर्क किए जा रहा है। और यहाँ पे जो उसका बॉस होता है उसको किक मार के बाहर निकाल देता है और कहता है फटाफट आज रात तक अपना काम यहाँ पे कंप्लीट कर दो वरना इस मंथ का जो तुमको बोनस वो नहीं मिलेगा। और मैन कैट अपना काम करने के लिए चला जाता है और जो लड़की होती है वो कहती देखा मैं यहाँ पे सही थी ना, और ये बंदा सच में यहाँ पे इडियट है। और मैन कैट कहता है अगर ये पैसों के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे पूरी रात रुक के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे रात हो जाती है और मैन कैट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। और मैन कैट की नजर एक बंदे पे पड़ती है और अपने मन में सोचता है कि आधी रात हो चुकी है और ये बंदा अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है। और फिर मैन कैरेक्टर को उसके फोन पे मैसेज आता है और उसकी इस मंथ की यहाँ पे सैलरी होती है जो यहाँ पे $5,000 होती है और उसमें से उसको $2,000 की लोन देनी होती है, 1,350 और उसको यहाँ पे रेंट देना होता है और बाकी का उसकी लिविंग कॉस्ट में चला जाते है। और उसके पास इस मंथ $23 ही बचते। और फिर एक वापस से मैसेज आता है और उसको याद दिलाता है कि उसको यहाँ $1,00,000 का लोन भी देना है और यहाँ पे कल ड्यू डेट है। और कहता है ये तो यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है लास्ट मंथ पे और यहाँ पे जो मेरा क्रेडिट कार्ड है उसकी यहाँ पे लिमिट भी खत्म हो चुकी है और मैं दोबारा यहाँ पे लोन भी नहीं ले पाऊंगा, मुझे फटाफट करके जो पैसे उसको देने पड़ेंगे। और फिर वापस से मैन कैट के फोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपनी लोन देना चाहते तो फटाफट करो और ओवर राइट वॉर को ज्वाइन कर लो और अगर तुम यहाँ पे जीत जाओगे और तुम्हारा फॉर्च्यून अच्छा हो जाएगा तो तुम यहाँ पे बिलियनर बन जाओगे, अगर तुम यहाँ पे फेल हो चुके तो तुमको ये सारी चीजें अपनी लाइफ से देनी पड़ेगी और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा और ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। और मैन कैट उस पर क्लिक करने वाला होता है और फिर कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कैम मैसेज है। और अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर फैल रहे होते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनसे कुछ ज्यादा ही काम करवाया जाता है और उनको अच्छी सैलरी भी नहीं दी जाती, अपनी लाइफ में वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। और यार ये बात काफी ज्यादा सच भी है, इसलिए तुमको अपनी स्किल पे ध्यान देना चाहिए। और मैन कैट वहां से जा रहा होता है और उनको यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ दिखती है और मैन कैट वो देखने के लिए चला जाता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो लॉन्ग शार्क होता है एक बंदे को पकड़ के मार रहा होता है और कहता है कि जो तुम्हारा जो स्लीप टाइम है वो खत्म हो चुका है। और मैन कैट और जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं 2 दिन में तुम्हारा जो पैसा है वो दे दूंगा। और यहाँ पे आपस में सारे लोग बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि इस बंदे ने $10,000 लिए थे कुछ काम करने के लिए पर अभी तक इस बंदे ने नहीं दिया, पर ये कितना ज्यादा क्लूअर है, उसके पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है और उसकी अपनी पूरी लाइफ तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और मैन कहता है इसने तो सिर्फ $10,000 लिए थे और मैंने तो $1,00,000 लिए, मेरा यहाँ पे क्या होगा। और कहता है वेट अ सेकंड, जो यहाँ पे मेरे अमाउंट की ड्यू डेट है वो लास्ट मंथ तो नहीं है। और यहाँ पे जो बंदा है वो भागने लगता है और कहता है मैं ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता। और फिर जो बंदा वो भागने लगता है और कहता है मैं ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता और उससे दूर चला जाता है। और उसके सामने मैन कैट खड़ा होता है पर यहाँ पे जो लॉन्ग शार्क होता है उसके पैर में गोली मार देता है और उस बंदे की हालत खराब हो जाती है।
और वो देख के मैन कैटर पूरा शॉक्ड हो जाता है और उसके पैरों में वो बंदा पड़ा होता है। और तभी यहाँ पे लॉन्ग शार्क आ जाता है और कहता है चलो तुम्हारा यहाँ पे टाइम आ चुका है। और जो लॉन्ग शार्क होता है उसके सिस्टम में मैन कैट का यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होता है। और फिर वो कहता है यहाँ पे क्या कॉन्सिडेंस है, इस बंदे का यहाँ पे नेक्स्ट नाम है। और वहाँ पे हमारे मैन कैट का नाम लिखा होता है। और वो देख के मैन कैट फटाफट से अपने घर आ जाता है और कहता है मुझे यहाँ पे कुछ भी करके लास्ट मंथ तक यहाँ पे जो पेमेंट है उसको क्लियर करना पड़ेगा, वरना मेरी हालत भी वैसी होने वाली है। और मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1000 वे, पर वो एक भी काम नहीं आने वाला। और फिर कहता है कि पहली मेथड वो हो सकती है कि मैं चिप को रिमूव कर दूं, पर वो यहाँ पे मेरे नेक से जुड़ी हुई है और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट मारा जाऊंगा। और कहता है दूसरी मेथड ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे जो चिप है उससे मैं एग्जिट हो जाऊँ और यहाँ पे भाग के कहीं चला जाओ, फिर भी वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। और फिर कहते हैं 263 तो मेथड वो है मैं अपनी स्किल और जो फिजिकल एबिलिटी उसका यूज करके उसकी जो फायरवॉल है उसको क्रैक कर दूं। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फायरवॉल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लास्ट में यहाँ पे मारा जाऊंगा। फिर वापिस से ओवरराइट वॉर का मैसेज आ जाता है, अगर तुम अपना सारा कर्जा चुकाना चाहते हो तो फटाफट ओवरराइट को ज्वाइन करो और अगर तुम यहाँ पे जीतोगे तो तुम बिलियनर बन जाओगे, पर अगर तुम यहाँ पे फेल हुए तो तुम्हारी जो लाइफ है यहाँ पे चली जाएगी और तुम पे यहाँ पे रिस्क है। और अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और मैन कैट अपने मन में कहता है कि वापिस से ओवरराइट वॉर एक क्या सच में रियल है और इस पर क्लिक कर देता है। और फिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ लास्ट चांस है। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर हो जाती है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और मैन कैट कहता है मैं भी यहाँ पे कितना पागल हूँ, मैं ऐसी बातों पे कैसे बिलीव कर सकता हूँ। और फिर अचानक से मैन कैट जोर से चीखने लगता है और फिर उसकी आंखें कुछ डिफरेंट जगह पे खुलती है और यहाँ पे जो सिस्टम लोडिंग हो रहा होता है और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो वही ओवरलाइट वॉल वाला सिस्टम होता है। और फिर मैन कैटर के सामने स्क्रीन पॉपअप हो जाती है और मैन कैटर कहता है ये सच में सच था। फिर मैन कैट के सामने कुछ अलग अलग सिंबल आ जाते और इसमें लिखा होता है कि फटाफट जो अपना वॉर है उसको चूज करो। और उसके सामने 6 अलग अलग ऑप्शन आ जाते, उसमें से होता है मॉन्स्टर, स्पिरिट, बारबेरियन, लिंक्सजून, एलिमेंट और कल्टीवेटर। और मैन कैट अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे कौन सी रेस को चूज करना चाहिए। और फिर उसके पीछे कुछ आवाज आती है और फिर अचानक से उसके ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन गिरता है और वो देख के मैन कैट पीछे हट जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाला था, पर वो गलती से मॉन्स्टर ग्रुप को सिलेक्ट कर देता है। और मैन कैट कहता है यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है और उसको अभी हीरो पिक करना है। और वापस से उसके सामने यहाँ पे कार्ड आ जाते हैं और मैन कैट उस कार्ड को सिलेक्ट करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे कौन सा पर्सन सबसे बेस्ट रहेगा और मुझे यहाँ पे कौन सा हीरो को चूज करना चाहिए। पर अचानक से वो वापस से चूज हो जाता है और यहाँ पे अननोन दिखाया जाता है कि उसका एलिमेंट क्या है, हमको इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं दिखाई जाती। और मैन कैट उसको यहाँ पे रिसीव करने लगता है और उसके सामने रेड कलर का ऑरा बनना स्टार्ट हो जाता है और जितनी भी स्किल है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और मैन कैट कहता है वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर मैन कैट कोई दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और हमको मैन कैट का एक न्यू लुक दिखाया जाता है और वो यहाँ पे वॉर में आ चुका था। और वहां से हमको दूसरी जगह दिखाई जाती है और यहाँ पे एक बंदा गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे से ट्रेस लोग मुझे नहीं हरा पाएंगे। और ये बंदा बारबेरियन होता है और उसका लेवल 1 होता है और ये बंदा क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हीरो होती है और उसका प्रोफेशन वॉरियर होता है। और उसके सामने जो बंदा होता है वो भी बारबेरियन होता है पर उसका लेवल 0 होता है और बाकी सब कुछ सेम होता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है उस पर अटैक कर देता है पर यहाँ पे पहले वाला बंदा उसके अटैक को यहाँ पे डिफेट कर देता है और यहाँ पे गॉब्लिन को भी मारने लगता है और कहता है कि मेरी जो एचपी है काफी ज्यादा हाई है और तुम यहाँ पे मरो और इस बंदे को खत्म कर देता है। और फिर कहता है कि अभी तक मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन क्यों नहीं है कि मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। और तभी यहाँ पे सिस्टम के तौर पे नोटिफिकेशन आती है कि अभी भी यहाँ पे बैटलफील्ड में एक लॉर्ड बचा जाओ और उसको खत्म कर दो। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो सोचता है कि यहाँ पे कोई बग आ चुका है और मुझे लगता है कि और एक बंदे ने यहाँ पे गेम को ज्वाइन कर दिया है। और यहाँ पे दूसरी साइड मैन कैट को दिखाया जाता है और यहाँ पे मैन कैट अपनी स्किल को चेक कर रहा होता है और उसके पास इलाइट बॉन्ड सर्वेंट होते हैं और वो भी यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छा होता है और उसकी जो एबिलिटी वो हीरो होती है और उसका जो प्रोफेशन होता है असिस्टेंट होता है। और कहता है ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे ट्रूप्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मेरे पास और एक एलिमेंट पावर है, चलो उसका यूज करके देखते। और यहाँ पे जो अपनी एलिमेंट स्किल है उसका यहाँ पे यूज करने लगता है और उसके आसपास एक मैप टाइप का क्रिएट हो जाता है जिससे यहाँ पे देख पाता है यहाँ पे बंदे कहाँ पे और कौन बंदा रिसेंटली मरा है।
और मैन कहते कहते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, इससे यहाँ पे जो मैं सराउंडिंग अपनी लाइव देख पा रहा हूँ। और कहते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, और मेरी आसपास की सारी चीज मैं यहाँ पे लाइव देख पा रहा हूँ। और वहाँ पे पहले वाले प्लेयर को भी दिखाया जाता है, और मैन कहते कहते कि मुझे अभी यहाँ पे एक ही प्लेयर को हराना है, और फटाफट से जो अपनी स्केलेटन की आर्मी उसको समन कर देता है, और कहता है कि सारे लोग यहाँ पे मेरे पीछे हो। और दूसरे जो बंदा होता है मैन गेट को ढूंढ रहा होता है, और वो गोब्लिन से कहता है कि जाओ फटाफट करो उस बंदे को ढूंढो। और मैन गेट सारी चीजें पहाड़ी से देख रहा होता है, और मैन गेट कहता है मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ पे जो बारबेरियन होते हैं उनका जो यहाँ पे अटैक और पावर काफी ज्यादा हाई होता है, पर उनकी जो स्पीड है काफी ज्यादा स्लो होती है, और उनका अटैक डैमेज भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। और फिर मैन गेटर एक एनालाइज बग निकाल लेता है और कहता है कि जाओ और इस बंदे का लेवल डिटेक्ट करो, और वो बग भी उसके पास चला जाता है और उसको स्कैन करने लगता है। और यहाँ पे जो उसकी एचपी होती है वो 400 होती है, उसकी स्ट्रेंथ 20 और डिफेंस 7, पर यहाँ पे उसकी स्किल नहीं दिखाई जाती और उसका लेवल 1 होता है। और मैनकेट अपने मन में कहता है OMG, मुझे लगता है ये प्लेयर मेरे से काफी ज्यादा हाई है, इसलिए मैं इसकी स्किल नहीं देख पा रहा। और जो मेरी अटैक पावर है सिर्फ यहाँ पे 12 है, यहाँ पे नॉर्मल है, और मेरा अटैक डैमेज यहाँ पे 5 है। और फिर मैन कैरेक्टर अपनी स्केलेटन आर्मी भेज देता है उस पर अटैक करने के लिए, और जो बंदा होता है वो कहता है कहाँ से बग आ चुके, और यहाँ पे ट्रेस कहते हुए स्केलेटन को मार रहा होता है। और फिर मैनकेट उस बंदे के यहाँ पे स्टेटस चेक करने लगता है, और अपने मन में कहता है उसको यहाँ पे डैमेज काफी ज्यादा लो है, पर उसको 3 सेकंड लगते हैं एक HP को कम करने के लिए, और प्राइस टाइक में 5 HP कम होगी और उसको 3 सेकंड लगते हैं रिकवर करने के लिए। और अगर इसकी HP थोड़ी कम हुई तो मैं यहाँ पे जीत पाऊंगा। और यहाँ पे मैनकेट वापस से स्केलेटन को भेज देता है, और वो बंदा गुस्सा करते हुए सारे स्केलेटन को डिफीट कर रहा होता है। और मैनकेट कहता है अब मेरे टाइम आ चुका है, और फिर अपना जो प्रोफेशन है उसको एक्टिव कर देता है, और उस पर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक लगा देता है, पर उस बंदे को यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो बंदा और भी गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि यहाँ पे एक मर्द बनो और मेरे सामने सोलो फाइट करो। और वो बंदे की ऑलमोस्ट HP खत्म होने वाली थी, पर वो बंदा यहाँ पे हंसने लगता है और अपनी जो स्किल है उसको एक्टिव कर लेता है, और जिससे उसकी यहाँ पे HP काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और कहता है कि तुम्हारे जैसा वीक बंदा लगता है कि मेरे सामने जीत पाएगा, तुमको तो मेरी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, और तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और मैनकेट को भी स्ट्राइक कर देते हैं, और मैनकेट की भी HP 1% बच जाती है, और वो बंदा हंसने लगता है वो और कहता है तो मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे क्रश करने वाला हूँ। और फिर मैनकेट अपनी कुछ एबिलिटी को एक्टिव कर देता है, और बंदा पूरा एक्सप्लोर हो जाता है, और वो बंदा मरते हुए कहते इस बात का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। और मैनकेट कहता है कि मैंने अपने अल्टीमेट स्किल का यूज किया है, और भले ही मेरा डैमेज यहाँ पे 5 हो, पर मैं यहाँ पे स्किल का यूज करूंगा, और यहाँ पे हीरो 10% HP से कम होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही जीत जाऊंगा, और वो बंदा यहाँ पे खत्म हो जाता है, और वो बंदा रियल लाइफ में भी खत्म हो जाता है, और मैनकेट को रिवॉर्ड मिल जाता है। और फिर मैनकेट की आंखें खुलती और कहता है कि मैं यहाँ पे सच में इतनी इजीली जीत गया, यहाँ पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रही इस गेम को बनाने के लिए, और ये काफी ज्यादा अच्छी थी। और जो फ्लाइंग स्टोन था वो मेरे हाउस के ऊपर था, और फटाफट बाहर देखने के लिए चला जाता है और कहता है ये बात सच है, मैं यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा। और फिर अचानक से यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, और सुबह पे मैनकेट की आंखें खुलती है, और वो लड़की होती है वो कहती सर आप यहाँ पे उड़ गए, आपको यहाँ पे देख के काफी ज्यादा रिलीफ हुआ। और वो देख के मैनकेट डर जाता है और कहता तुम यहाँ पे कौन हो, और मैनकेट आसपास देखने लगता है और कहता मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि कल रात को यहाँ पे आप गिर गए थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रूम में लेके आ चुकी, और यहाँ पे आप ही इस हॉलेट के और आप ही इस होटल के मालिक हो। और वो सुनने के बाद मैनकेट पूरा डर जाता, और फिर मैनकेट पूरा शॉक हो जाता है और कहता है रुको जरा, क्या मैं इस होटल का मालिक हूँ। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती कि हाँ, और यहाँ पे जो होटल का सिस्टम था कल रात को अपग्रेड हो चुका था, और आप यहाँ पे न्यू बॉस हो। और मैनकेट अपने मन में कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे एक वेट्रेस हूँ जो पर्सनली आपको सर्व कर रही है, और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। और वो कहती हुए मैनकेट के पास आ रही होती है, और मैनकेट की तो पूरी फट चुकी होती है, और कहती कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो जाने लगती है, और मैनकेट वहाँ से खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे होटल का मालिक हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गेम है उसका यहाँ पे रिवॉर्ड है जो मैं यहाँ पे कल खेल रहा था। और फिर यहाँ पे वापस से गेम के अंदर आ जाता है, और उसके आस पर यहाँ पे एक बिल्डिंग यहाँ पे येलो कलर में बहुत ज्यादा ग्लो कर रही होती है, और उस पे मैनकेट का नाम लिखा होता है, और उस पे जो प्रीवियस ओनर था उसकी यहाँ पे स्टोरी दिखाई जाती है, और उसमें सारी डिटेल लिखी होती है।
और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अच्छा मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। और उसके पास एक निंटेन गोल्ड कॉइन आ जाता है और उस पर क्लिक करता है। और यहाँ पे जो कॉइन होता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसके पास अभी एक ही कॉइन होता है। और अगर तुम इस कॉइन को कैश आउट करोगे तो तुमको 1 लाख यून मिलेंगे, जो करीब करीब 50,700 यूएस डॉलर होते। और मैनकेट उस कॉइन को रिसीव कर लेता है और कहता है इस बार जो यहाँ पे मेरा डेथ है वो यहाँ पे फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। और वो सच में क्या रियल था, अब मुझे आगे से कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मैन कैरेक्टर उसके आसपास की बिल्डिंग को देखने लगता है और कहता है अब यहाँ पे जो मेरे बेकार दिन थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके, अब मैं यहाँ पे अच्छी लाइफ जीने वाला हूँ। और कहता है रुको जरा, मुझे और एक चीज यहाँ पे कंफर्म करनी है। और फिर होटल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे सारे लोग उसको बॉस के गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर रजिस्टर एरिया में चला जाता है और उस बंदे से कहता है कि फटाफट जो यहाँ पे मेरी हिस्ट्री है चेक करो। और कहता है फटाफट यहाँ पे जो मेरी हिस्ट्री है उसको यहाँ पे चेक करो। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे जो मेरा नाम है वो रिप्लेस कर दिया गया है, जितने भी रिकॉर्ड है मेरे नाम पे नहीं थे पर मेरे नाम पे आ चुके। और मैन कैरेक्टर वहां से चले जाता है और कहता है और मैं यहाँ पे बैटलफील्ड में क्या क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे बाहर की तरफ घूम रहा होता है और अपने पुराने अपार्टमेंट में जाने लगता है और वहां से बहुत सा शोर आ रहा होता है तो ऊपर चला जाता है और कहता है कि अंकल वेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमने अभी तक एक ही मंथ का रेंट दिया है और बाकी मंथ का अभी तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जो तुम्हारा सामान है वो बाहर निकालने के लिए और तुम आसानी से यहाँ से चले जाओ। पर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे 10,000 यान ट्रांसफर कर देता है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है मैंने तुम्हारा यहाँ पे सारा रेंट दे दिया, अब तुम मुझ पे यहाँ पे कुछ भी ऑन नहीं करते और वैसे भी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रहने वाला नहीं हूँ। और जो बंदा होता है वो कहता है काफी अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पे लोन दे दिया, क्या तुमने यहाँ पे कोई चोरी वोरी तो नहीं की ना। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहते हैं उससे तुम्हारा यहाँ पे क्या देना लेना, और वैसे भी जो बाकी के पैसे वो यहाँ पे तुम रख सकते हो और मैं वैसे भी लग्जूरियस होटल में रहने के लिए जा रहा हूँ। और उसको बाइक के वहां से चला जाता है और रियल लाइफ में उसका जो सिस्टम है वो भी काम कर रहा होता है और कहता है मुझे यहाँ पे और भी निंटेन कॉइन चाहिए होगी और यहाँ पे जो मेरे और भी लोग को डिफीट करना पड़ेगा, इसलिए जो मैं मेरी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट पावर वो भी बढ़ानी पड़ेगी। और कल तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वो बंदा काफी ज्यादा स्टूपिड था फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल था, अगर यहाँ पे कोई स्मार्ट और पावरफुल बंदा आ गया तो मुझे खत्म कर देगा। और फिर वापस से उनका पॉपअप आ जाता है कि आपके टेरिटरी में एक बंदा आया, जाओ फटाफट करो और उसको डिफीट करना वरना आपकी जो टेरिटरी वो चली जाएगी। और वो पढ़ने के बाद मैन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है सिस्टम तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और यहाँ पे दूसरी साइड एक लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर के होटल में रुकने के लिए आई होती है और उसका नाम तो नहीं बताया जाता पर वो भी यहाँ पे मैन कैरेक्टर की तरह एक प्लेयर होती है, एक लाइव स्ट्रीमर होती है।